अमेरिका ने ऐसा कौन सा धमकी दिया जो रूस यानी कि पुतिन को फोन करना पड़ा अमेरिका। आपको बता दूं कि सारा अपडेट ईरान का आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है और आप बने रहिए लास्ट तक। आपका दीवान भाई आ चुका है एक नई अपडेट लेके। तो आपको मैं बता दूं कि अमेरिका ने एक बार फिर धमकी दिया ईरान को। कहा कि हम 7 तारीख को जमीनी कार्रवाई कर सकते हैं और इसकी प्लान भी बना रहा है। आपको बता दूं कि परमाणु यूरेनियम अपने कब्जे में लेने की बात कही अमेरिका ने और लोगों का मानना यह है कि अमेरिका ये गुप्त तरीके से इसे कब्जा करने की कोशिश करेगा। पारस की खाड़ी में जिस तरह से तनाव बढ़ते जा रहा है, आपको बता दूं कि एक तरफ तो ईरान अपनी पूरी सैनिक ताकत दिखा रहा है और पूरा ईरान इस समय IRGC के कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ अमेरिका फारस के खाड़ी पर यानी कि ईरान के बंदरगाह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दूसरा ब्लॉक जो है अमेरिका लगा के रखा है, यानी कि पहला स्टेट ऑफ हार्मोस ईरान ने बंद करके रखा है और दूसरा अमेरिका। आपको बता दूं कि सीज फायर तो कागज पे हुआ है पर समंदर और जमीन में तनाव बढ़ते दिख रहा है। जैसे ही अमेरिका धमकी दिया ईरान को, उसके कुछ ही टाइम बाद व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति खुद फोन लगाए अमेरिका के पास और उन्होंने वार्निंग भी दिया है। कहा है अगर ईरान के ऊपर अब की बार हमला हुआ तो ये बहुत बुरा अंजाम होगा, यानी कि डायरेक्ट रूस उतर सकता है ये जंग में, ऐसा लोगों का मानना है। आपको बता दूं कि अमेरिका जिस तरह से ब्लॉक करके रखा है, फिर भी ईरान के जंगी जहाज निकल जा रहे हैं, रडार से ही गायब हो जा रहे हैं। तो फायदा तो कुछ भी नहीं अमेरिका का, क्योंकि अगर ईरान का जहाज चाइना से निकल जा रहा है, वो अमेरिका का यही करना है कि ईरान चाइना से कोई मिसाइल ना खरीद पाए। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि ईरान के पास इतनी मिसाइल की भंडार है कि उसे कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, हालांकि कच्चा केमिकल जो लगता है वो ईरान चीन से लेता है, फिर भी उसे अगर अमेरिका नहीं रोक पा रहा है तो कोई फायदा नहीं। ये जो विपक्ष पार्टी होती है अमेरिका की, वो वहां पे सामने यानी कि जो सरकार चला रहा है उसे सवाल कर सकती है। जब सवाल किया तो विपक्ष वाली पार्टी ने यही सवाल किया कि तुम्हें क्या फायदा ब्लॉक लगा के, अगर ईरान का जहाज आ जा रहा है। और कई ऐसे जो मिसाइल थे अमेरिका ने ईरान पे दागे थे, वो जो नहीं फटे थे, वो बहुत सारे मिसाइल ईरान के लैब में जांच हो रही है, यानी कि किस तरह से इसे बनाया गया है, इससे और पावर में आ सकता है ईरान, ऐसा लोगों का मानना है। तो अब ये कहीं ना कहीं तनाव और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि IRGC का कहना है हम तो बिल्कुल नहीं रुकने वाले, जब तक अमेरिका सामने ब्लॉक लगा के रखेगा हम स्टेट ऑफ हार्मोस पे ऐसे ही अपनी ताकत दिखाते रहेंगे। हालांकि